रात के ठीक 11 बज चुके थे। भंवर घाटी रोड पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चंदनपुर कस्बे से 15 किलोमीटर दूर बसी ये सड़क दिन में तो किसी आम रास्ते की तरह दिखती थी, पर जैसे ही शाम ढलती यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। सड़क के दोनों ओर फैले घने पेड़ ऐसे खड़े रहते जैसे कोई काला साया हो, और हवा में एक अजीब सी बास घुली रहती, जैसे कुछ सड़ रहा हो, कुछ मर रहा हो। गांव के बुजुर्ग इस सड़क के बारे में जो कहानियां सुनाते थे वो सुनकर रूह कांप जाती थी। कहते थे कि बरसों पहले इसी सड़क पर एक बारात आ रही थी। दूल्हा शहर का अमीर लड़का था और दुल्हन एक गरीब परिवार की बेहद खूबसूरत लड़की। शादी तय हो गई थी, पर दूल्हे के दिल में कोई प्यार नहीं था। वो सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती का दीवाना था, उसकी रूह का नहीं। बारात जब इस सड़क से गुजर रही थी तभी दूल्हे को पता चला कि दुल्हन के परिवार ने उससे झूठ बोला है। उनके पास दहेज के नाम पर कुछ नहीं था। गुस्से में आकर उस नालायक ने बीच सड़क पर ही बारात रोक दी और दुल्हन को वहीं छोड़ दिया। लाल घूंघट में सजी वो बेचारी दुल्हन सड़क के बीच खड़ी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। बारात वापस चली गई। उस रात अमावस्या थी। चांद की एक किरण भी आसमान में नहीं थी। वो लड़की पूरी रात उसी सड़क पर खड़ी रही। रोते रोते, चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ गई। सुबह जब गांव वालों ने उसे ढूंढा तो उसका शरीर सड़क के किनारे पड़ा था। कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था, पर कुछ लोगों का कहना था कि उस रात उसकी मौत जहर से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल और अपमान के दर्द से हुई थी। उसके बाद से भंवर घाटी रोड पर अजीब चीजें होने लगी। हर अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता तो लोगों ने एक लाल घूंघट वाली दुल्हन को सड़क पर देखा। कभी वो सड़क के बीच खड़ी मिलती तो कभी किनारे पेड़ के नीचे। उसका मुंह घूंघट में छुपा रहता, पर जो भी उसके पास जाता उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती, मोगरे के फूलों की खुशबू, जो धीरे धीरे सड़ांध में बदल जाती। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने इस सड़क को एक श्मशान में तब्दील कर दिया। पहले एक ट्रक ड्राइवर मिला, फिर एक टैक्सी वाला, फिर कॉलेज जाने वाला एक लड़का। सब के सब एक ही हालत में मिले, सूखे हुए, बेजान, जैसे किसी ने उनकी सारी ताकत चूस ली हो। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे मरते वक्त उन्हें कुछ ऐसा मिला हो जिसकी उन्हें तलाश थी। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, जांच हुई, पर कुछ पता नहीं चला। डॉक्टरों ने कहा कि इन सभी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, पर गांव वाले जानते थे कि ये कोई आम मौत नहीं थी। ये उस लाल घूंघट वाली दुल्हन का बदला था जो हर अमावस्या को अपना दूल्हा ढूंढती थी, और जब मिल जाता तो उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसकी जिंदगी सब कुछ चूस लेती। पंचायत ने फैसला किया कि अमावस्या की रात कोई भी इस सड़क पर नहीं जाएगा। चौकीदार रखे गए, बोर्ड लगाए गए, खतरा, रात में इस रास्ते का इस्तेमाल मना है। पर कुछ लोग होते हैं ना, जो चेतावनियों को मजाक समझते हैं, जो अपनी अक्ल पर इतना भरोसा करते हैं कि भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानते हैं। और ऐसा ही एक लड़का था कबीर। शहर के एक महंगे कॉलेज में पढ़ता था। अमीर घर का लड़का, शानदार बाइक और दिमाग में घमंड भरा हुआ। जब उसने अपने दोस्तों से भंवर घाटी रोड की कहानी सुनी तो वो जोर जोर से हंसा। भाई, ये सब फालतू बातें हैं। 21वीं सदी में भूत प्रेत कोई नाटक होगा, या फिर गांव वाले मिलकर डराते होंगे ताकि शहर के लोग उनके इलाके में ना आए। उसके दोस्तों ने भी हामी भर दी, पर उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि अमावस्या की रात उस सड़क पर जाए। कबीर ने तय कर लिया कि वो खुद जाएगा। अपने मोबाइल में कैमरा भी है, अगर कुछ दिखा तो वीडियो बना लेगा, फेमस हो जाएगा और साथ ही इन गांव वालों की भी पोल खुल जाएगी। 2 दिन बाद अमावस्या थी। कबीर ने तैयारी कर ली, अपनी बुलेट को पूरा चेक किया, मोबाइल फुल चार्ज किया और शाम होते ही निकल पड़ा।
उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्त साहिल को एक मैसेज किया, भाई मैं भंवर घाटी जा रहा हूं, अगर कल तक वापस नहीं आया तो समझ लेना कि वो दुल्हन मुझे पसंद आ गई। और फिर एक हंसती हुई इमोजी भेज दी। साहिल ने जवाब दिया, पागल है क्या, मत जा यार। पर तब तक कबीर शहर की रोशनी से दूर निकल चुका था। सड़क पर बत्तियां कम होती जा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। कबीर ने बाइक रोकी और चाय मांगी। बूढ़े ने उसे देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, बिल्कुल काला, एक तारा भी नहीं। फिर उसने कबीर से पूछा, बेटा इतनी रात को कहां जा रहे हो? आगे भंवर घाटी है, वहां मत जाना। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, काका मैं डरता नहीं, और वैसे भी ये सब कहानियां झूठी होती हैं। आज तक किसी ने कोई सबूत दिखाया क्या? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से कहा, सबूत तो हर महीने मिलता है बेटा, पर जो सबूत देखने जाते हैं वो खुद सबूत बन जाते हैं। अगर जाना ही है तो एक बात याद रख, अगर तुझे कोई लाल घूंघट वाली औरत दिखे तो रुकना मत, बस भागते रहना, पीछे मुड़कर भी मत देखना। कबीर ने हंसते हुए 10 रुपए काउंटर पर रखे और बोला, अगर मिल गई तो उसकी सेल्फी लेकर आऊंगा, चिंता मत करो। और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। बूढ़ा चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, एक और, हर महीने एक और। जैसे जैसे कबीर आगे बढ़ता गया, सड़क और भी सुनसान होती गई। अब तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बाइक की हेडलाइट जितनी रोशनी फेंक रही थी, उससे कहीं ज्यादा गहरा अंधेरा उसे निगल रहा था। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे विशालकाय हाथ हो, जो किसी भी पल उसे पकड़ लेंगे। कबीर का दिल अब थोड़ा धड़क रहा था, पर उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ माहौल की वजह से है, असल में डरने की कोई बात नहीं है। उसने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। देखते हैं कोई दुल्हन निकलती है या नहीं। वो मन ही मन मुस्कुराया। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, बुझे हुए दिए, टूटी हुई दीवारें और सामने एक पुराना बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थी। कबीर ने सोचा कि यहां रुककर थोड़ा वीडियो बना लेता है। उसने बाइक रोकी और उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ा। उसने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और चारों तरफ शूट करते हुए बोला, मैं अभी भंवर घाटी रोड पर हूं, और जैसा कि साफ दिख रहा है यहां कुछ भी डरावना नहीं है, बस एक पुराना मंदिर है। और तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? कबीर चौंक कर मुड़ा। वहां एक साधु खड़ा था, गेरुए कपड़े में, माथे पर राख लगाए हुए, हाथ में एक त्रिशूल था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। कबीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बाबा आप यहां इतनी रात को? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां हमेशा रहता हूं बेटा, इस मंदिर का रखवाला हूं। पर तू क्यों आया है? आज अमावस्या है और तू जानता नहीं कि इस रात यहां क्या होता है। कबीर ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तो बस घूमने आया हूं बाबा, और वैसे भी मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। साधु की मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर होकर कहा, विश्वास करो या मत करो, पर इस सड़क पर जो बस्ती है वो तुम्हारे विश्वास की परवाह नहीं करती। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाती है। किसकी भूख? कबीर ने पूछा। उसकी, जो हर अमावस्या को अपना दूल्हा ढूंढती है। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और अब वो हर जवान लड़के में अपना दूल्हा ढूंढती है, और जब मिल जाता है। साधु ने रुक कर कबीर की आंखों में देखा तो वो उसकी जिंदगी की सारी रोशनी चूस लेती है, बस एक खाली खोल बचता है। कबीर ने हंसने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। साधु ने आगे कहा, अगर तुझे जान प्यारी है तो अभी वापस चला जा, लेकिन अगर तू आगे बढ़ा और उससे मिल गया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं।
वो तुझे अपनी मोहिनी में फंसा लेगी और जब तक तुझे समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कबीर के मन में डर तो घर कर गया था, पर उसकी अक्ल पर अभी भी घमंड हावी था। उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। साधु ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। ठीक है, जा, पर याद रख, अगर वो तुझसे कुछ मांगे तो मना कर देना। चाहे कितना भी मीठा बोले, कितना भी खूबसूरत लगे, उसके करीब मत जाना। और सबसे जरूरी बात, उसका घूंघट उठाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो उसका असली चेहरा देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। कबीर ने सिर हिलाया और वापस अपनी बाइक की तरफ मुड़ा। जब वह बाइक तक पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो साधु गायब था। मंदिर के सामने सिर्फ सन्नाटा था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। कबीर को अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद साधु मंदिर के अंदर चला गया होगा। उसने बाइक स्टार्ट की और फिर से आगे बढ़ने लगा। अब हवा और भी ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई थी। बस बाइक के इंजन की गड़गड़ाहट थी, जो इस सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। कुछ दूर जाने पर कबीर को सड़क के बीच में कुछ लाल दिखा। उसने स्पीड कम की। जैसे जैसे वह करीब आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सड़क पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, लाल गुलाब की पंखुड़ियां, और वो पंखुड़ियां एक रास्ता बना रही थी जो सड़क से जंगल की तरफ जा रहा था। कबीर ने बाइक रोक दी। उसके मन में दो विचार आ रहे थे। एक तो ये कि ये सब किसी का मजाक है, कोई गांव वाले उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा विचार था जो उसके दिल में डर भर रहा था। क्या सच में कुछ है यहां? उसने मोबाइल उठाया और उन पंखुड़ियों की फोटो खींची। फिर धीरे धीरे उन पंखुड़ियों के रास्ते पर चलने लगा। जंगल में कुछ कदम जाने पर उसे एक अजीब सी मीठी खुशबू आई, मोगरे के फूलों की खुशबू। पर यह खुशबू इतनी तेज थी कि सिर चकराने लगा। और फिर उसने देखा, दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, लाल साड़ी में, घूंघट ओढ़े हुए। उसका दिल जोर से धड़का। उसने खुद को समझाया, शांत रहे कबीर, ये सिर्फ कोई गांव की औरत होगी। पर उस वक्त उसके मन में साधु की बात गूंज रही थी। वो हर अमावस्या को अपना दूल्हा ढूंढती है। कबीर वहीं जमीन पर खड़ा रह गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर वो खुद को समझा रहा था कि ये सब उसके दिमाग का खेल है। उस औरत ने हिलना डुलना बंद कर दिया था, जैसे वो एक मूर्ति हो। सिर्फ उसकी लाल साड़ी हवा में हल्की सी लहरा रही थी। हालांकि कबीर को कोई हवा महसूस नहीं हो रही थी। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस वो खुशबू और तेज हो गई, मोगरे के फूलों की, जो अब धीरे धीरे कुछ और में बदल रही थी, जैसे पुराने फूल सड़ रहे हों। कबीर ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। उसकी नजर अब भी उस आकृति पर टिकी थी। और तभी धीरे धीरे वो औरत मुड़ी। उसका घूंघट अब भी चेहरे पर था, पर कबीर को लगा कि उसके नीचे से कोई उसे देख रहा है, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से। तुम कौन हो? उस औरत ने पूछा। आवाज इतनी मीठी थी कि कबीर का डर एक पल के लिए गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी परी ने बोला हो। मैं कबीर हूं। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने एक लंबी सांस ली। मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं, उसने धीरे से कहा, और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। कबीर ने फिर से एक कदम पीछे लिया। किसका इंतजार? अपने दूल्हे का। उसकी आवाज में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सदियों पुराना लगता था। कबीर की सांस रुक गई। उसे साधु की बात याद आ गई। वो हर अमावस्या को अपना दूल्हा ढूंढती है। आप वो हैं? कबीर ने हकलाते हुए पूछा। औरत रुक गई। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान आई।
घूंघट के नीचे से सिर्फ उसके लाल होंठ दिख रहे थे, जिन पर एक अजीब सी चमक थी। तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। तुमने मेरे बारे में सुना है? कबीर ने सिर हिलाया। हां, लोग कहते हैं कि मैं मर चुकी हूं। औरत ने उसकी बात बीच में ही काटी कि मैं एक भूत हूं जो जवान लड़कों को मार देती है। कबीर कुछ नहीं बोला, उसका गला सूख गया था। औरत ने एक और कदम बढ़ाया। अब वह कबीर से सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर थी। तुम डर रहे हो? उसने कहा। तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पर तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो आप वो नहीं है? कबीर ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। औरत ने सिर झुका लिया। मैं वो हूं जो कभी एक दुल्हन थी, जिसकी शादी अधूरी रह गई, जिसे उसके दूल्हे ने धोखा दिया और यहीं इसी सड़क पर छोड़ दिया। मैं वो हूं जो उस रात मर गई थी, पर मेरी रूह अब भी यहीं भटकती है। हर अमावस्या को मैं यहां आती हूं, उम्मीद में कि शायद मेरा दूल्हा वापस आएगा, शायद वह माफी मांगेगा, शायद वह मुझसे शादी कर लेगा। कबीर को थोड़ा तरस आया। पर लोग कहते हैं कि आप लोगों को मार देती है। औरत ने सिर उठाया। मैं किसी को मारती नहीं, मैं सिर्फ अपना प्यार ढूंढती हूं, और जब मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया तो मैं अपनी सारी मोहब्बत उस पर लुटा देती हूं। पर शायद मेरा प्यार इतना गहरा है कि लोग उसे सहन नहीं पाते। कबीर का दिमाग चकरा गया। क्या ये औरत सच बोल रही थी? क्या वह सच में सिर्फ प्यार ढूंढ रही थी, या फिर यह उसे फंसाने का कोई जाल था? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे? औरत ने कहा, जैसे वह कबीर के दिमाग में झांक रही हो। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कबीर ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी औरत ने फिर से बोला, पर क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी संगत नहीं दे सकते? मैं बहुत अकेली हूं, सालों से किसी ने मुझसे बात नहीं की। बस तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरी कहानी सुन लो, फिर तुम जा सकते हो। कबीर के मन में दो विचार टकरा रहे थे। एक तो ये कि वो भाग जाए, जितनी तेजी से भाग सकता है, और दूसरा ये कि शायद ये औरत सच में बेचारी है, सिर्फ अकेली है, और उसे बस थोड़ी संगत चाहिए, सिर्फ थोड़ी देर। औरत ने फिर से कहा। उसकी आवाज में एक याचना थी जो कबीर के दिल को छू गई। ठीक है, कबीर ने कहा, खुद भी नहीं जानता कि वो ये क्यों कह रहा है, सिर्फ थोड़ी देर। औरत ने धीरे से सिर हिलाया और पेड़ के नीचे बैठ गई। कबीर भी उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसका हाथ अपनी जेब में मोबाइल पर था, तैयार कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो किसी को कॉल कर लेगा। मेरा नाम देविका था, औरत ने शुरू किया। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पिताजी एक छोटे से गांव में खेती करते थे। हम बहुत गरीब थे, पर खुश थे। मैं गाने बजाने में अच्छी थी और लोग कहते थे कि मैं खूबसूरत हूं। एक दिन शहर से एक आदमी आया। उसने मुझे देखा और मेरे पिताजी से कहा कि वो अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगना चाहता है। मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। वो एक अमीर परिवार था और मेरे पिताजी को लगा कि मेरा भविष्य सुधर जाएगा। देविका ने एक लंबी सांस ली। शादी की तारीख तय हो गई। मैंने अपने दूल्हे को सिर्फ एक बार देखा था। वो बहुत सुंदर था, पर उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। जब भी वो मुझे देखता तो ऐसे देखता जैसे मैं कोई चीज हूं, कोई इंसान नहीं। पर मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर? कबीर ने पूछा। वो अब इस कहानी में खो गया था। और फिर वो रात आई। देविका की आवाज भारी हो गई। बारात निकली। मैं लाल घूंघट ओढ़े बैठी थी, सपने देख रही थी एक नई जिंदगी के। पर जब बारात इस सड़क पर पहुंची तो अचानक सब रुक गया। मेरे दूल्हे को किसी ने बताया कि मेरे पिताजी ने दहेज के बारे में झूठ बोला है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था।
कबीर ने देखा कि देविका के हाथ कांप रहे थे। मेरे दूल्हे ने गुस्से में कहा कि वह ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके पास कुछ नहीं। उसने मुझे बीच सड़क पर उतार दिया और पूरी बारात वापस चली गई। मैं वहीं खड़ी रही, रोती रही, पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पिताजी इतने शर्मिंदा हो गए कि वह भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई। उस अमावस्या की रात इसी जगह पर कबीर का गला सूख गया। और फिर आपने, हां, देविका ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, पर मेरी आत्मा यही रह गई इस सड़क पर। मैं अभी भी उस दूल्हे का इंतजार करती हूं जिसने मुझे धोखा दिया। मैं चाहती हूं कि वो वापस आए और मुझसे माफी मांगे, पर वो कभी नहीं आया। कबीर को अब देविका पर सच में तरस आ रहा था। ये बहुत गलत हुआ आपके साथ। हां, देविका ने कहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। पर अब तुम आ गए हो, और तुम उससे बहुत अलग लगते हो। तुम्हारी आंखों में दया है। कबीर को अजीब लगा। देविका की आवाज अब बदल रही थी। वो और मीठी होती जा रही थी, लगभग एक सम्मोहन की तरह। तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हो? देविका ने पूछा। अब वो कबीर के और करीब खिसक रही थी। कबीर का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, बस कुछ देर और, देविका ने कहा। उसकी आवाज अब जैसे कबीर के कानों में सीधे घुल रही थी। तुम्हें जल्दी क्या है? और तभी कबीर ने देखा देविका का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी थी, पतली थी और बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद। नहीं, कबीर ने कहा और तुरंत पीछे हटा। वो खड़ा हो गया। मुझे सच में जाना होगा। देविका भी खड़ी हो गई। अब उसकी आवाज में मिठास नहीं रही। तुम भी बाकी सब जैसे हो। तुम भी मुझे अकेला छोड़कर भाग जाओगे। नहीं, मैं आपकी कहानी सुन चुका हूं। अब मुझे जाना है। कबीर बाइक की तरफ भागने लगा, पर तभी देविका की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते। और अचानक कबीर के सामने वाली सड़क पर अंधेरा छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। कबीर रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। पीछे से देविका की हंसी आई, एक ठंडी, खोखली हंसी। अब तुम मेरे हो। कबीर वहीं जमीन पर जम गया। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और वो हंसी, वो डरावनी हंसी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसने अपना मोबाइल निकालने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांप रहे थे। जब आखिरकार उसने फ्लैश ऑन किया, तो जो दिखा वो उसकी समझ से परे था। वो अब जंगल में नहीं था। वो एक पुरानी हवेली के अंदर था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी, जिनमें से कुछ फटी हुई थी। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले। छत से एक पुराना झूमर लटक रहा था जो हवा में हल्का सा हिल रहा था। हालांकि कोई हवा नहीं थी। कहां हूं मैं? कबीर ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज खाली हवेली में गूंजी। तभी उसे दूर एक कमरे से रोशनी दिखी, मोमबत्तियों की हल्की सी रोशनी। वो डर के मारे वहीं खड़ा रहना चाहता था, पर कुछ उसे उस रोशनी की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरों में से कुछ में शादियों के दृश्य थे। पुराने जमाने की शादियां, जहां दुल्हन लाल साड़ी में और दूल्हा शेरवानी में दिख रहे थे। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने अंदर झांका। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण रखा था, एक बड़ा भारी दर्पण जिसके चारों तरफ सोने की नक्काशी थी। और उस दर्पण के सामने देविका खड़ी थी। उसकी पीठ कबीर की तरफ थी। आओ, देविका ने बिना मुड़े कहा। डरो मत, मुझे यहां से जाने दो, कबीर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जाना चाहते हो? देविका ने धीरे से पूछा। पर अभी तो तुमने मेरा असली चेहरा भी नहीं देखा।
मुझे नहीं देखना, कबीर ने कहा। साधु की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसका घूंघट उठाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो उसका असली चेहरा देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। देविका ने हल्की सी हंसी दी। तुम डर रहे हो, सब डरते हैं, पर क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं सच में कैसी दिखती हूं? नहीं, कबीर ने जोर से कहा। ठीक है, देविका ने कहा, तो चलो एक खेल खेलते हैं। खेल? कबीर ने पूछा। हां, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम जा सकते हो, पर अगर तुम गलत बोले या कोई जवाब नहीं दे पाए। देविका ने रुक कर दर्पण में कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखें दर्पण में दिख रही थी, बिल्कुल काली, जैसे 2 खाली गड्ढे हों। तो तुम हमेशा के लिए यही रहोगे मेरे साथ। कबीर का दिल डूब गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, उसने कहा, पूछो। देविका ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दर्पण को छुआ। दर्पण की सतह लहराने लगी जैसे पानी हो, और फिर उसमें से एक दृश्य उभरा। पहला सवाल, देविका ने कहा, बताओ इस तस्वीर में क्या गलत है? दर्पण में एक शादी का दृश्य दिख रहा था। एक बारात, लोग नाचते गाते, और बीच में एक दूल्हा घोड़े पर बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कबीर ने ध्यान से देखा। उसने हर चीज को गौर से परखा। लोगों के चेहरे, उनके कपड़े, दूल्हे की शक्ल, और फिर उसे दिखा दूल्हे की कोई परछाई नहीं थी। घोड़े की परछाई थी, बाकी लोगों की थी, पर दूल्हे की नहीं। दूल्हे की कोई परछाई नहीं है, कबीर ने कहा। देविका ने धीरे से सिर हिलाया। सही जवाब। दूसरा सवाल, दर्पण फिर से लहराया। इस बार एक और दृश्य आया। एक लड़की सड़क पर खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके चारों तरफ अंधेरा था और दूर से एक गाड़ी आती दिख रही थी। बताओ, देविका ने कहा। इस लड़की को क्या चाहिए? कबीर ने सोचा। यह सवाल बहुत अजीब था। वो लिफ्ट चाहती है, उसने अंदाजे से कहा। देविका चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, वो अकेलापन खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ रहे। तुम गलत बोले। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, मुझे एक और मौका दो। नियम तो नियम है, देविका ने कहा, पर मैं दयालु हूं। मैं तुम्हें तीसरा सवाल पूछती हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं पहले वाले गलत जवाब को माफ कर दूंगी। कबीर ने राहत की सांस ली। ठीक है, दर्पण फिर से बदला। इस बार उसमें खुद कबीर दिख रहा था। वो बाइक पर बैठा था और उसके पीछे कोई बैठा था, पर वह इतनी धुंधली थी कि पहचान नहीं आ रही थी। तीसरा सवाल, देविका ने कहा। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? कबीर ने गौर से देखा। उसने दर्पण में उस आकृति को पहचानने की कोशिश की। लाल रंग का कुछ था, शायद साड़ी, और तभी उसे एहसास हुआ यह कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। ये अभी का दृश्य था, और जो उसके पीछे बैठा था वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके ठीक पीछे देविका खड़ी थी, इतने करीब कि उसकी सांसें कबीर की गर्दन पर पड़ रही थी। देविका ने फुसफुसाते हुए कहा। जवाब है, मैं। कबीर चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। देविका इतने करीब खड़ी थी कि कबीर उसकी सड़ी हुई खुशबू को महसूस कर सकता था। मोगरे के फूल जो हफ्तों से सड़ रहे हों। तुम मुझसे दूर रहो, कबीर ने हकलाते हुए कहा। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पीठ दीवार से लग चुकी थी। देविका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कबीर के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। कबीर को लगा जैसे उसकी त्वचा जम जाएगी। तुम इतना क्यों डरते हो? देविका ने पूछा। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, बस तुमसे कुछ सवाल पूछे। तुमने कहा था कि अगर मैं सही जवाब दूंगा तो मुझे जाने दोगी।
कबीर ने कहा। हाँ, देविका ने कहा, पर तुमने एक गलत जवाब दिया। तो अब? पर तुमने कहा था कि अगर मैं तीसरा सवाल सही कर दूं तो तुम माफ कर दोगी। देविका ने हल्की सी हंसी दी। तुमने तीसरा सवाल भी गलत किया। मैंने पूछा था कि तुम्हारे पीछे कौन बैठा है और तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। कबीर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे कोई रास्ता निकालना होगा। तो अब क्या होगा? देविका ने अपना हाथ वापस खींच लिया और दर्पण की तरफ मुड़ी। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। तुम मेरे दूल्हे बनोगे। नहीं, कबीर ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं बन सकता। क्यों नहीं? देविका ने धीरे से पूछा। अब उसकी आवाज में दर्द था। क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं प्यार पाने लायक नहीं हूं? कबीर को नहीं पता था क्या कहे। एक तरफ उसे देविका पर तरस आ रहा था। आखिर उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। पर दूसरी तरफ वो जानता था कि अगर वह यहां रुक गया तो वो फिर कभी वापस नहीं जा पाएगा। तुम प्यार पाने लायक हो, कबीर ने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। पर मैं सही इंसान नहीं हूं। तुम्हारा असली दूल्हा कोई और था। वो मुझे छोड़कर चला गया। देविका ने कहा। उसकी आवाज अब रोने जैसी हो गई थी। उसने मुझे धोखा दिया, तो उससे बदला लो, कबीर ने कहा। मुझसे क्यों? देविका चुप हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, इतने अजीब तरीके से कि कबीर को लगा जैसे उसकी गर्दन टूट जाएगी। अब वो कबीर की तरफ देख रही थी। बदला, उसने धीरे से कहा। मैंने बदला लिया। बहुत साल पहले, उस रात जब वह दोबारा इस सड़क से गुजर रहा था, मैंने उसे रोका। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और फिर देविका ने रुककर एक गहरी सांस ली। मैंने उसकी सारी जिंदगी खींच ली, जब तक वो एक सूखी हुई लाश नहीं बन गया। कबीर की सांस रुक गई। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अब मुझे प्यार चाहिए, देविका ने कहा। असली प्यार। पर कोई मुझे प्यार नहीं करता। सब डरते हैं, सब भागते हैं। तुम भी भागोगे? कबीर ने अपने दिमाग पर जोर दिया। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। पर तुम्हें समझना होगा, लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम बुरी हो। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं मर चुकी हूं। देविका ने उसकी बात पूरी की। क्योंकि मैं एक भूत हूं, एक चुड़ैल। नहीं, कबीर ने कहा, तुम एक आत्मा हो जो शांति नहीं पा सकी, और जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी तब तक तुम यही भटकती रहोगी। देविका कुछ पलों के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, शांति? मुझे शांति कैसे मिलेगी? कबीर ने सोचा। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं की वजह से भटकती हैं, उन्हें तभी शांति मिलती है जब उनकी इच्छा पूरी हो जाए। तुम्हारी शादी अधूरी रह गई थी। कबीर ने कहा, शायद अगर तुम्हारी शादी पूरी हो जाए तो तुम्हें शांति मिल जाए। देविका ने अपना सिर झुकाया। शादी? पर किससे? मेरा दूल्हा तो मर चुका है। कबीर का दिल डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद अपने लिए एक जाल बुन लिया है। मैं नहीं जानता। देविका ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपने घूंघट को छुआ। शायद तुम सही कह रहे हो। शायद मुझे शादी पूरी करनी होगी। और फिर उसने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया। कबीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मत देखो, उसने चिल्लाकर कहा। क्यों नहीं? देविका ने पूछा। डर लगता है। हां, कबीर ने ईमानदारी से कहा। बहुत डर लगता है। देविका ने हल्की सी हंसी दी। कम से कम तुम ईमानदार हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। कबीर ने आंखें खोली। देविका ने अपना घूंघट वापस ठीक कर लिया था। मैं तुम्हें वापस भेज सकती हूं, देविका ने कहा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? कबीर ने पूछा। तुम्हें मेरे लिए कोई लाना होगा, देविका ने कहा।
कोई ऐसा जो सच में मुझसे प्यार करे, कोई ऐसा जो मुझसे शादी करने को तैयार हो। कबीर ने सोचा ये असंभव था। कौन किसी भूत से शादी करना चाहेगा? और अगर मैं ऐसा कोई नहीं ढूंढ पाया, कबीर ने पूछा। देविका ने दर्पण की तरफ इशारा किया। दर्पण में अब कबीर का चेहरा दिख रहा था, पर वो बूढ़ा हो गया था, सूखा हुआ, बेजान। तो अगली अमावस्या को तुम्हें वापस आना होगा और फिर तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब रोशनी लौटी तो वो फिर से अपनी बाइक के पास खड़ा था। भंवर घाटी रोड पर उसकी सांसें तेज चल रही थी। माथे पर पसीना था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर आ जाएगा। उसने चारों तरफ देखा। वो हवेली गायब थी, वो दर्पण गायब था, बस सड़क थी। जंगल था और अमावस्या की काली रात। पर सड़क पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां अभी भी बिखरी हुई थी। क्या क्या ये सब सच था? कबीर ने खुद से पूछा। उसने अपने गाल को चिकोटी काटी। दर्द हुआ। वो सपना नहीं था। उसने अपना मोबाइल देखा। टाइम दिख रहा था, रात के 12 बजे। सिर्फ 1 घंटा गुजरा था, पर कबीर को लग रहा था जैसे सदियां बीत गई। उसे देविका की बात याद आई। अगली अमावस्या को तुम्हें वापस आना होगा, और अगर तुम मेरे लिए कोई नहीं लाए तो तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। कबीर ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। जब वो शहर की रोशनी में पहुंचा, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो सीधे अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके अंदर घुस गया। उसकी मां रसोई में थी। इतनी रात को कहां था? उसकी मां ने पूछा। कहीं नहीं, बस घूम रहा था, कबीर ने कहा। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे देविका की वह काली आंखें दिखती। उसे वह ठंडी उंगलियां महसूस होती और वह आवाज गूंजती, अगली अमावस्या को वापस आना होगा। अगली सुबह कबीर ने तय किया कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। कौन विश्वास करेगा? लोग कहेंगे कि उसका दिमाग खराब हो गया है, पर उसे कुछ करना होगा। उसके पास सिर्फ 1 महीना था, अगली अमावस्या तक। उसने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। कैसे किसी भूत को शांति दे, अधूरी आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलती है, भूतों से कैसे छुटकारा पाए। पर हर जगह अलग अलग बातें लिखी थी। कोई कहता था कि पूजा पाठ करो, कोई कहता था कि किसी तांत्रिक के पास जाओ। फिर उसे याद आया वो साधु जो मंदिर के पास मिला था। शायद वो कुछ मदद कर सके। उसी दिन शाम को कबीर फिर से उस मंदिर की तरफ गया। दिन की रोशनी में वह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी, कम डरावनी, ज्यादा शांत। उसने मंदिर के चारों तरफ ढूंढा, पर वो साधु कहीं नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी। कबीर ने उसे रोका और पूछा, मां, यहां कोई साधु बाबा रहते हैं क्या? बूढ़ी औरत ने अजीब नजरों से कबीर को देखा। साधु? यहां तो कोई नहीं रहता बेटा। ये मंदिर तो बरसों से वीरान है, पर कल रात मैंने यहां एक साधु को देखा था। कबीर ने जिद की। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। कल रात? अमावस्या की रात? बेटा, अमावस्या की रात यहां अजीब चीजें होती हैं। शायद तुमने कोई भ्रम देखा हो। कबीर का दिल बैठ गया। तो क्या वो साधु भी? पर अगर तुम्हें किसी से सलाह लेनी है, बूढ़ी औरत ने कहा, तो पास के गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वह इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। कबीर ने पंडित जी का पता लिया और उनके घर पहुंचा। पंडित जी एक 60 साल के बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। कबीर ने उन्हें सब कुछ बताया, देविका से मिलना, हवेली, दर्पण और वो शर्त। पंडित जी ने ध्यान से सुना, फिर एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम बहुत मुश्किल में फंस गए हो। ये जो तुमने देखा वो कोई साधारण भूत नहीं है।
वो एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी? कबीर ने पूछा। हाँ, जब कोई औरत बहुत बुरे हालात में मरती है, धोखा, अपमान, गुस्सा, तो कभी कभी उसकी आत्मा पिशाचिनी बन जाती है। वो जीवित लोगों की ऊर्जा पर निर्भर रहती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर उसने तुम्हें एक बार छोड़ दिया तो वो फिर से तुम्हें बुलाएगी। पर मैं क्या करूं? कबीर ने पूछा। उसने कहा है कि अगली अमावस्या को मुझे वापस आना होगा। पंडित जी ने सोचा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम उसकी बात मान लो और उसके लिए कोई ढूंढ लाओ। पर कौन? कबीर ने पूछा। कौन किसी पिशाचिनी से शादी करेगा? कोई नहीं, पंडित जी ने कहा। इसलिए दूसरा रास्ता है, तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा और उसे मुक्ति दिलानी होगी। मुक्ति? कैसे? पंडित जी ने एक पुरानी किताब निकाली और पन्ने पलटने लगे। हर पिशाचिनी का एक कमजोर पॉइंट होता है, कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया से बांधे रखता है। अगर तुम उसे ढूंढ लो और नष्ट कर दो तो वो मुक्त हो जाएगी। वो क्या हो सकता है? कबीर ने पूछा। कुछ भी, कोई चीज जो उसकी शादी से जुड़ी हो। शायद उसकी शादी की साड़ी, या उसका मंगलसूत्र, या कोई और चीज। कबीर ने सोचा, पर मुझे वो चीज कैसे मिलेगी? तुम्हें उससे पूछना होगा। पंडित जी ने कहा, पर सावधान रहना, वो तुम्हें सच नहीं बताएगी। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। कबीर ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिन उसने भंवर घाटी रोड के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। उसने पुराने अखबार ढूंढे, गांव के बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे उसे देविका की पूरी कहानी पता चली। देविका की शादी करीब 50 साल पहले हुई थी। उसके दूल्हे का नाम राघव था। उसने देविका को धोखा दिया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। देविका ने उसी रात जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी लाश अगली सुबह सड़क के किनारे मिली थी और गांव वालों ने उसे वहीं पास के जंगल में दफना दिया था। उसकी कब्र, कबीर ने सोचा, शायद उसकी कब्र के पास कुछ मिले। पर अब सवाल था, कब्र कहां है? कबीर ने अगले कुछ दिन जंगल में कब्र ढूंढने में बिताए, पर जंगल इतना घना था कि कुछ भी ढूंढ पाना नामुमकिन लग रहा था। हर पेड़ एक जैसा, हर रास्ता एक जैसा। कई बार वो रास्ता भटक गया और शाम होने से पहले वापस लौटना पड़ा। दिन बीतते गए। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे अगली अमावस्या में। कबीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। रात को उसे नींद नहीं आती, खाना ठीक से नहीं खाता। उसकी मां ने पूछा कि क्या हुआ है, पर उसने कह दिया कि बस पढ़ाई का तनाव है। एक दिन जब वो फिर से जंगल में भटक रहा था तो उसे एक अजीब सी जगह दिखी। वहां पेड़ नहीं थे, सिर्फ एक खाली जगह थी और बीच में एक पुरानी टूटी हुई समाधि। कबीर दौड़कर वहां पहुंचा। समाधि पर कोई नाम नहीं लिखा था, पर पत्थर पर एक नक्काशी थी, एक दुल्हन की तस्वीर लाल घूंघट में। कबीर ने सोचा, यही देविका की कब्र है। उसने चारों तरफ देखा। कब्र के पास कुछ पुराने खूल पड़े थे जो सड़ चुके थे, और एक कोने में एक छोटा सा संदूक रखा था जो मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था। कबीर ने संदूक उठाया और साफ किया। वो बहुत पुराना था, लकड़ी का, और उस पर भी एक नक्काशी थी। उसने संदूक खोला। अंदर कुछ चीजें रखी थी, एक लाल चूड़ी, एक मंगलसूत्र और एक पुराना मुड़ा हुआ कागज। कबीर ने कागज उठाया और खोला। वो एक पत्र था, देविका के हाथ से लिखा हुआ। पत्र में लिखा था, राघव, जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया और मुझे अकेला छोड़ दिया, पर मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। मैं नहीं समझ पा रही कि क्यों। शायद प्यार अंधा होता है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूं। शायद अगले जन्म में मुझे कोई ऐसा मिले जो सच में मुझसे प्यार करे। अलविदा। देविका। कबीर की आंखों में आंसू आ गए।
देविका की कहानी सुनकर उसे जितना तरस आया था, ये पत्र पढ़कर उससे भी ज्यादा दुख हुआ। वो सिर्फ प्यार चाहती थी, पर उसे धोखा मिला। उसने मंगलसूत्र उठाया। शायद यही वह चीज थी जो देविका को इस दुनिया से बांधे हुए थी। पंडित जी ने कहा था कि अगर वह इसे नष्ट कर दे तो देविका मुक्त हो जाएगी। पर कबीर के मन में एक सवाल उठा, क्या यह सही होगा? देविका को उसकी मर्जी के बिना मुक्त करना, क्या उसे यह अधिकार है? उसने मंगलसूत्र को अपनी जेब में रख लिया और वापस शहर लौट आया। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। उस रात कबीर को एक सपना आया। उसमें देविका उसके कमरे में खड़ी थी, बिना घूंघट के, पर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोहरे में छुपा हो। तुमने मेरा संदूक ढूंढ लिया, देविका ने कहा। तुमने मेरा मंगलसूत्र ले लिया। मैं बस, कबीर हकलाया। तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, देविका ने कहा। पर क्या तुमने मुझसे पूछा, क्या मैं मुक्त होना चाहती हूं? कबीर चुप रह गया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा मंगलसूत्र नष्ट करो, देविका ने कहा। यह वो आखिरी चीज है जो मुझे मेरी शादी से जोड़े रखती है। अगर ये खत्म हो गई तो मैं पूरी तरह अकेली हो जाऊंगी। पर तुम पहले से ही अकेली हो, कबीर ने कहा। तुम यहां अटकी हुई हो। अगर तुम मुक्त हो जाओ तो तुम अगले जन्म में जा सकोगी। शायद वहां तुम्हें असली प्यार मिले, देविका ने सिर हिलाया। शायद, पर मैं डरती हूं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। कम से कम यहां मुझे पता है कि मैं कहां हूं। कबीर को समझ आ गया। देविका डर रही थी, अनजान से, अनिश्चितता से। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कबीर ने खुद भी नहीं जानते हुए कहा, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती। देविका ने धीरे से मुस्कुराया, पहली बार एक असली मुस्कान। तुम अच्छे हो कबीर। शायद तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे सच में समझा। सपना टूट गया। कबीर उठा, पसीने से लथपथ। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। अगली सुबह कबीर ने पंडित जी से फिर से मिलने का फैसला किया। उसने उन्हें सपने के बारे में बताया। पंडित जी ने ध्यान से सुना। बेटा, तुम एक नाजुक स्थिति में हो। एक तरफ तुम्हारी अपनी जान है, दूसरी तरफ उसकी मुक्ति। तुम्हें फैसला करना होगा। पर मैं क्या करूं? कबीर ने पूछा। अगर तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो उसका मंगलसूत्र जला दो। पर ध्यान रखना, यह काम तुम्हें उसकी कब्र पर अगली अमावस्या की रात को करना होगा और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। कबीर ने सिर हिलाया। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा और फिर तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। अमावस्या की रात आ गई। कबीर ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और फिर से भंवर घाटी रोड की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसकी जेब में देविका का मंगलसूत्र था और बैग में माचिस और कुछ लकड़ियां। रात फिर से वैसी ही थी, काली, ठंडी और सुनसान। जैसे ही वो उस जंगल के करीब पहुंचा, हवा और भी ठंडी हो गई। उसे अपनी सांसें भाप बनकर बाहर आती दिखी। वो कब्र के पास पहुंचा। वहां सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय एक चीज के। संदूक खुला पड़ा था और उसमें से सब कुछ गायब था। तुम आ गए, एक आवाज आई। कबीर मुड़ा। देविका वहीं खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी। हां, कबीर ने कहा, मैं वापस आ गया। और तुम मेरे लिए किसी को लाए? देविका ने पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। नहीं, कबीर ने ईमानदारी से कहा, मैं किसी को नहीं ला सका। देविका चुप हो गई। फिर धीरे धीरे वो कबीर के करीब आई। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा? हां, कबीर ने कहा, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में यहां रहना चाहती हो? इस सड़क पर, इस जंगल में, अकेली, हर अमावस्या को किसी का इंतजार करती हुई? देविका ने अपना सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता,
मैं यहां इतने समय से हूं कि मुझे और कुछ याद ही नहीं। तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। कबीर ने कहा। उसने अपनी जेब से वो पत्र निकाला जो और तुम अब भी एक इंसान हो। कबीर ने कहा, सिर्फ एक अलग रूप में। देविका ने अपना सिर उठाया और कबीर की आंखों में देखा। तुम सच में मुझे समझते हो कबीर, शायद इसीलिए मैं तुम्हें जाने देना चाहती हूं। तो क्या तुम तैयार हो? कबीर ने पूछा। मुक्त होने के लिए? देविका ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। हां, मैं तैयार हूं। कबीर ने कब्र के पास लकड़ियां जमाई और उन्हें जलाया। फिर उसने मंगलसूत्र को आग में डाल दिया। जैसे ही मंगलसूत्र जलने लगा, देविका चीखी। उसका शरीर चमकने लगा जैसे वो खुद भी जल रही हो। ये दर्द हो रहा है, देविका ने कहा। बस थोड़ी देर, कबीर ने कहा। बस थोड़ी देर और। मंगलसूत्र पूरी तरह जल गया और तभी एक तेज रोशनी फूटी। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा खोला तो देविका अब भी वहां खड़ी थी, पर कुछ बदल गया था। उसका घूंघट अब पारदर्शी हो गया था और उसके नीचे से खूबसूरत चेहरा दिख रहा था। शांत, प्रसन्न। शुक्रिया, देविका ने कहा। उसकी आवाज अब नरम थी, दर्द से भरी नहीं। तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम कहां जाओगी? कबीर ने पूछा। जहां मुझे जाना चाहिए था। बहुत पहले, देविका ने कहा। शायद अगले जन्म में, शायद वहां मुझे वो प्यार मिले जो मैं हमेशा से चाहती थी। वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। अलविदा कबीर, देविका ने आखिरी बार कहा। तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर वह गायब हो गई। बस हवा में हल्की सी मोगरे की खुशबू रह गई। इस बार सड़ी हुई नहीं, बल्कि ताजी। कबीर वहीं खड़ा रहा, कब्र के सामने। आसमान में धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। अमावस्या की रात खत्म हो चुकी थी। वो वापस अपनी बाइक की तरफ मुड़ा। पूरा शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने किसी की मदद की थी, एक ऐसी आत्मा की जो दशकों से पीड़ा में थी। जब वो सड़क पर पहुंचा तो उसे एक अजीब चीज दिखी। जहां पहले लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, अब वहां सफेद फूल खिले हुए थे, जैसे जमीन खुद खुश हो गई हो। कबीर मुस्कुराया। वो अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वह चाय की दुकान दिखी जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। कबीर ने बाइक रोकी। काका, कबीर ने कहा, एक चाय देना। बूढ़े ने कबीर को देखा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम वापस आ गए? तुम जिंदा हो? हां, कबीर ने कहा। और वो भी अब आजाद है? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। कैसे? कबीर ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़े ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुमने एक अच्छा काम किया बेटा, बूढ़े ने कहा। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भूत की पीड़ा समझ सके। ज्यादातर लोग तो बस डरते हैं और भागते हैं। मैं भी डरा था, कबीर ने कहा, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि वह भी कभी एक इंसान थी। उसकी भी भावनाएं थी। बूढ़े ने चाय का कप कबीर को दिया। ये मेरी तरफ से, मुफ्त। कबीर ने चाय पी और फिर घर चला गया। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने देखा कि भंवर घाटी रोड पर अब कुछ भी अजीब नहीं हो रहा। कोई भी दुल्हन नहीं दिख रही थी, कोई भी लाश नहीं मिली। लोग धीरे धीरे उस सड़क पर फिर से जाने लगे और कुछ महीनों बाद किसी ने उस पुरानी कब्र को साफ किया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। देविका की याद में कबीर कभी कभी उस मंदिर में जाता और फूल चढ़ाता। उसे याद आता देविका का वो आखिरी चेहरा, शांत और प्रसन्न। एक दिन जब वो वहां फूल चढ़ा रहा था तो उसे हवा में हल्की सी आवाज सुनाई दी। शुक्रिया। कबीर मुस्कुराया। वो जानता था कि देविका अब कहीं बेहतर जगह पर है। महीने बीत गए। भंवर घाटी रोड अब एक आम सड़क बन गई थी। लोग बिना डरे आते जाते थे।
पर कुछ लोग अब भी कहते थे कि अमावस्या की रात अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में मोगरे के फूलों की खुशबू आती है। कबीर ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली और एक दिन शादी भी हो गई। पर वह कभी देविका को नहीं भूला। हर अमावस्या की रात वो उस मंदिर में जाता और मोमबत्ती जलाता। उसकी पत्नी पूछती कि वो क्यों जाता है तो वो बस मुस्कुरा देता। एक दिन बहुत सालों बाद जब कबीर बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पोते को पूरी कहानी सुनाई। पोते ने हैरानी से पूछा, दादाजी, क्या सच में भूत होते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पर वो उतने डरावने नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। कभी कभी वो बस अकेले होते हैं और उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उन्हें समझे। तो क्या देविका दादी को असली प्यार मिल गया? पोते ने पूछा। कबीर ने आसमान की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसी रात जब पूरा घर सो गया तो कबीर ने एक सपना देखा। उसमें देविका थी, पर इस बार वो लाल साड़ी में नहीं थी। वो एक सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मुझे मिल गया, देविका ने कहा। मुझे वो मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। कबीर मुस्कुराया। मुझे खुशी है, अब मैं जा रही हूं। देविका ने कहा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे इंसानियत दिखाई जब किसी ने नहीं दिखाई। वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अलविदा कबीर, अगले जन्म में मिलेंगे। कबीर ने आंखें खोली। सपना खत्म हो गया था, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। अगली सुबह जब वो उस मंदिर में गया तो देखा कि कब्र के पास एक नया पौधा उगा था। एक मोगरे का पौधा जिस पर सफेद फूल खिले हुए थे। कबीर मुस्कुराया। उसने फूलों को छुआ और उसे लगा जैसे देविका ने उसका हाथ थामा हो। गर्मजोशी से, प्यार से, अलविदा देविका, कबीर ने धीरे से कहा। तुम्हारी नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। हवा में फिर से वो आवाज गूंजी, शुक्रिया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। भंवर घाटी रोड अब वाकई एक आम सड़क बन गई थी। कोई भूत नहीं, कोई पिशाचिनी नहीं, कोई लाल घूंघट वाली दुल्हन नहीं। बस एक कहानी रह गई। एक ऐसी कहानी जो लोग अपने बच्चों को सुनाते कि कैसे एक युवक ने एक भटकी हुई आत्मा को शांति दिलाई। पर अगर आज भी कोई अमावस्या की रात उस सड़क पर जाए तो शायद हवा में मोगरे के फूलों की खुशबू महसूस हो, और शायद बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दे, शुक्रिया।